Hello students, today I am going to discuss a topic of recombinant DNA technology, that is the ADA. And basically before starting the topic, I will give the brief introduction to gene therapy first of all. So what does the gene therapy stand for? Gene therapy का मतलब जैसे आप डायग्राम देख रहे हैं बेटा, ये दो साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, ये जो डीएनए है इसका जीन फ्रैगमेंट क्या कर रहे हैं, चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, मैनिपुलेट करने की कोशिश, तो यही आपकी जीन थेरेपी होती है। तो जब आप डीएनए फ्रैगमेंट के जीन फ्रैगमेंट्स को आप बाहर से मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो जीन है ये बेसिकली इसका जो एक्सप्रेशन है, हो सकता है आपकी बॉडी में कोई ना कोई डिजीज कॉज कर रहा हो, तो इसको ऑल्टर करने के लिए आपको बाहर से दूसरा फ्रैगमेंट यहाँ पे क्या करते हैं, लगाते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो डिजीज है वो क्या होती है, आपकी क्योर हो जाती है। तो दिस इज द बेसिक ऑफ द जीन थेरेपी। तो जीन थेरेपी का मतलब क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ द जीन इनटू द एग्जिस्टिंग सेल टू प्रिवेंट द और क्योर अ वाइड रेंज ऑफ डिजीजेस। जैसे आपको मैं डायग्राम में बताया बेटा, ये टेक्निक है फॉर करेक्टिंग द डिफेक्टिव जीन्स रिस्पांसिबल फॉर डिजीज डेवलपमेंट। तो बेटा इस टेक्निक से आप कोई भी डिजीज कॉजिंग एजेंट को बॉडी से क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। देखिए बेसिकली हर एक डिजीज का कोई ना कोई क्या होता है, जीन होता है। हर एक डिजीज के पीछे कोई ना कोई प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है, एंड प्रोटीन के पीछे आपका जीन एक्सप्रेशन होता है। तो जीन एक्सप्रेशन को अगर आप जीन को चेंज कर देंगे तो उसका एक्सप्रेशन भी ऑटोमेटिकली क्या होगा बेटा, चेंज हो जाएगा। तो फर्स्ट अप्रूव्ड जीन थेरेपी एक्सपेरिमेंट अक्कर ऑन सितंबर 14, 1990 in US when Ashanti Disilva was treated for the ADA SCID। तो बेटा आज हम ADA के ऊपर बात करेंगे सबसे पहले। So before discussing the ADA, I will give a brief that introduction to the somatic cell gene therapy and germline gene therapy। सोमैटिक में क्या करते हैं हम ये जो आपका जो जीन होता है, जो आप थेरेपेटिक जीन बोलते हैं, वो डायरेक्टली हम सोमैटिक सेल में इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है। जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ जीन टू द बोन मैरो सेल्स, ब्लड सेल्स, स्किन सेल्स। तो ये जो जीन आप सोमैटिक सेल में बेटा इंट्रोड्यूस कर रहे हो, ये आपकी आगे जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होगी, क्लियर। तो एट प्रेजेंट ऑल द सर्च डायरेक्टेड टू करेक्ट द जेनेटिक डिफेक्ट इन द सोमैटिक सेल। तो इसमें सोमैटिक सेल में जो सेल्स में जो ऑल्टर्ड जो डीएनए जो डिजीज कॉज कर रहे हैं उसको हम यहाँ पे क्योर कर सकते हैं। जर्म लाइन में क्या है, जो आपकी थेरेपेटिक जीन है, जो जीन आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं वो डायरेक्टली आप जर्म सेल में करते हैं, स्पर्म में, एग में करते हैं। हेरिटेबल है, ट्रांसफर करता है आगे लेटर जनरेशन में, क्लियर। सो अप्रोचेस क्या है जीन थेरेपी के, एक तो इन वीवो है, एक आपकी एक्स वीवो है। इन वीवो है डायरेक्टली डिलीवरी ऑफ जीन्स इनटू द बॉडी में करते हैं डायरेक्टली। एक्स वीवो में पहले आप जीन क्या करते हैं, कल्चर करते हैं, फिर उसको फिर कल्चर करने के बाद, ग्रो करने के बाद फिर आप मॉडिफाई करके उसको बॉडी में क्या करवाते हैं, आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ये बेटा एक्स वीवो इन वीवो, सॉरी बेसिकली ये जो दो टेक्निक्स हैं, इन वीवो एंड एक्स वीवो, ये मेरी पहली वाली वीडियो में हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो वहाँ से इसको आप देख सकते हैं। तो एक्स वीवो में क्या करते हैं, आइसोलेट सेल विद जेनेटिक डिफेक्ट फ्रॉम ए पेशेंट, ठीक है, सेल ले लिया विद जेनेटिक डिफेक्ट फ्रॉम ए पेशेंट, ग्रो करते हैं सेल को कल्चर में, फिर उस सेल में हम क्या करते हैं, जीन क्या करवाते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं। फिर उसके बाद जो हमारा जो करेक्ट सेल है जिसमें हमारी जीन इंट्रोड्यूस हो चुकी है, उसको सेल को फिर हम क्या करते हैं, पेशेंट में क्या करवाते हैं, ट्रांसफर करवाते हैं। तो ये है बेटा आपका एक्स वीवो टेक्निक। एग्जाम्पल के एक्स वीवो थेरेपी के, सबसे पहले एक्स वीवो was the first gene therapy to correct the deficiency of enzyme adenosine deaminase। This is the main topic for today, adenosine deaminase, ठीक है। ये टेक्निक कौन सी थी, एक्स वीवो थी। परफॉर्म ऑन अ 4-year-old गर्ल Ashanti that was suffering from SCID। SCID stand for severe combined immunodeficiency। तो ये बेटा एक डिजीज है, severe combined immunodeficiency caused due to defect in gene coding for ADA। तो ये क्यों होता है, क्योंकि हमारी जीन जो है ADA जो कोड करती है उसमें क्या आता है, डिफेक्ट आता है। डीऑक्सीएडेनोसिन एक्यूमुलेट एंड डिस्ट्रॉय द टी लिम्फोसाइट्स। जो आपका डीऑक्सीएडेनोसिन होता है ये एक्यूमुलेट होता है और टी लिम्फोसाइट को क्या करता है, आपके डिस्ट्रॉय करता है, जिसकी वजह से हमारी जो इम्यूनिटी है वो क्या होती है, हमारी खत्म हो जाती है। बेटा हमारे जो टी लिम्फोसाइट है ये हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। टी हेल्पर सेल, टी साइटोटॉक्सिक सेल, अगर आपकी बॉडी में टी हेल्पर सेल, टी सेल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो आपकी इम्यूनिटी लेवल बहुत लो आ जाएगा। तो ये आपके डिजीज का, ये आपके इसका बेसिक पॉइंट है। तो इसमें हम करते क्या है, जैसे सबसे पहले बैक्टीरिया कैरिंग द प्लाज्मिड विद क्लोन नॉन ह्यूमन ADA जीन। बैक्टीरिया है जिसमें प्लाज्मिड है, जिस प्लाज्मिड में हमने क्या किया हुआ है, क्लोन
नॉर्मल एडीए जीन को क्लोन किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो जीन है इसको हम किस में इनकॉर्पोरेट करवाते हैं, वायरस में, ठीक है। जेनेटिकली डिसेबल ये आपका बेसिकली रेट्रोवायरस, इसका मतलब होता है ये जो वायरस है डिजीज कॉज नहीं कर सकता आपकी बॉडी में जाके, ये हमने जेनेटिकली क्या किया, डिसेबल्ड किया हुआ है। इसमें जो डिजीज कॉजिंग है वायरस की कैपेबिलिटी हमने वहाँ से जीन से ऑटोमेटिकली रिमूव की हुई है। तो ये जो आपका जो एडीए जीन है, अब बेसिकली एडीए जीन को हम इसमें क्या करवाते हैं, इंसर्ट करवाते हैं वायरस में। फिर वायरस एडीए जीन के साथ हमारे बेसिकली क्या करते हैं, रेट्रोवायरस क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं टी सेल को। रेट्रोवायरस जिसमें आपका पास एडीए जीन है, इसको ये किसको इफेक्ट करेंगे, टी सेल को इफेक्ट करेंगे। फिर वो क्या करते हैं, टी सेल को इन्फेक्ट करके जो एडीए के जीन है वो टी सेल में क्या करवाते हैं, इनकॉर्पोरेट करवाते हैं। क्या करवाते हैं, इनकॉर्पोरेट। फिर ये टी सेल जिसमें आपके पास एडीए जीन है, इसको हम क्या करवाते हैं, लैब्स के लेवल पे क्या करवाते हैं, ग्रो करवाते हैं। क्या करवाते हैं, ग्रो, कि हमारा जो एडीए जीन है वो हमारा क्या हो जाए, एक्टिवेट हो जाए। फिर उसके बाद ये जो हमारे पास जो टी सेल्स है, ऑल्टर टी सेल इसको बोलते हैं, ऑल्टर टी सेल, इसको हम डायरेक्टली किसमें इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ह्यूमन बीइंग में इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अब ये जो एडीए जीन है ये क्या करेगी, अब एक्सप्रेस करेगी, क्या करेगी, एक्सप्रेस करेगी, और ये हमारे टी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट रखेगी, उस पर कोई डिजीज के चांसेस हमारे पास नहीं होंगे। ये क्लियर है बेटा? So this is the today topic about the ADA. So ये क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास cause due to defect in gene coding for the ADA। तो अगर आप, ये क्यों होता है कि हमारे पास जो ADA की जो जीन है, ADA का मतलब क्या होता है, जो ADA को जीन कोड करके उसमें डिफेक्ट आता है, तो भी ये हमारे पास क्या होता है, बेसिकली कॉज होता है। सो हम इस टेक्निक से हम क्या करवा सकते हैं, जो एडीए जीन है वो बाहर से हम इनकॉर्पोरेट करवा सकते हैं, और फिर हमारा ये डिफेक्ट क्या हो सकता है बेटा, क्योर हो सकता है। तो विद दिस वी कम टू द एंड विद द टॉपिक दैट एडीए। थैंक यू फॉर टुडे।